हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीड का सिलेबस, जो कि बिलोंग करता है आपका बाल विकास एवं शिक्षण पद्धतियों से। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आपको अवगत है, इसका जो सिलेबस होता है वो कुल मिलाकर सीटेट के लेवल का ही होता है। और इसमें जो बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है वो आपकी 30 नंबर की आती है। 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर होते हैं, मतलब आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है आपका बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास के विभिन्न आयाम, ठीक है, एवं सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। और फिर आपको विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम। फिर आपका अगला जो टॉपिक जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे वो है आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की क्या रोल है उसके बारे में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो आपका सब टॉपिक है वो है आपका व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर है आपका पर्सनैलिटी, जिसे हम हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। फिर है आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, और उसके सारे आपका सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें आपको देख लीजिए आगे भी क्या है, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक क्या भूमिका निभा सकता है, ये आपसे पूछा जाएगा। विविध अधिगमकर्ता की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं अधिगम की अक्षमता युक्त बच्चे, ये जो सारे टॉपिक हैं वो आपके इसमें कवर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या होता है और उसका संकल्पना क्या होती है, तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। इसके बाद इसमें जो सिद्धांत आते हैं बिहेवियरिज्म का, गेसोल्ट का, संज्ञानवाद का, निर्मितवाद एवं जो है इससे भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं, मानचित्रण, अन्वेषण, समस्या समाधान, ये सब आपसे पूछा जाएगा। मोटिवेशन एवं इसके कार्य हैं, अधिगम अभिप्रेरणा, इसके बारे में। और फिर आप देख लीजिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के बारे में है। एनसीएफ 2005 का जिक्र किया गया है, तो एनसीएफ भी पढ़ना है। आकलन, मापन, मूल्यांकन क्या होता है, उसके उद्देश्य, सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, निर्माण, ये सब आपसे पूछा जाएगा। शिक्षा का अधिकार आरटीआई 2009, इसके बारे में आप भूमिका और दायित्व के बारे में करना है। ठीक है, तो जब भी आप रीड के लिए तैयारी करना स्टार्ट करें, ठीक है, और मेरे हिसाब से करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको, तो इसका जो सिलेबस है वो आप अपने पास रखें। ठीक है, एक कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि आपको कौन कौन सा टॉपिक आपका कवर हुआ है, नहीं हुआ है, ये आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपका 6 से 8 लेवल तक का है, और इसमें हमने हिंदी में डिस्कस कर लिया है और वही पॉइंट इंग्लिश में लिखे हैं, केवल वोकैब का अंतर है। अब चलते हैं अगला जो हमारा सब्जेक्ट है, जो है हमारा हिंदी, और हिंदी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो हिंदी में आप देख लीजिए क्या क्या आएगा। एक आपठित गद्यांश में निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे, जिनमें आप तत्सम शब्द, तत्व, देशज, विदेशज, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। पर्यायवाची विलोम एकार्थी के शब्द, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, संधि क्या है, समास क्या है, ये जो सारे क्वेश्चन होंगे वो आपके उस पैसेज में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, अव्यय क्या होते हैं, तथा वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, ये जो टॉपिक है ये आपका इसमें आपका कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इतना ओके। फिर आगे चल लेते हैं। अपठित गद्यांश निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, आप काल के बारे में बताइए कि कौन सा काल चल रहा है, लिंग के बारे में ज्ञात करना, दिए गए लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप भी। तो भैया ये देख लीजिए राजस्थानी, तो जो राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं तो वो इस पर ध्यान देंगे। राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप, ठीक है, जो राजस्थान में मान लीजिए वर्ड प्रचलित है उसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, तो वो जैसे कोई खंबा खानी कहते हैं शायद नमस्ते के लिए, अगर मैं सही हूँ तो। ठीक है, तो उसका हिंदी में मतलब क्या है ये आपको देखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, वाक्य की किस तरह से रचना होती है, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, वाक्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं, पदबंध क्या होता है, मुहावरे क्या होती है, लोकोक्तियाँ क्या होती है, विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं, तो ये आपसे पूछ सकता है। भाषा शिक्षण की विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, दक्षता एवं विकास के बारे में ये आपसे पूछेगा। ठीक है, प्रश्न सारे आपके रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। बहु विकल्प प्रश्नों का ये
पढ़ लीजिए आप। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, ये सब आपको देखना है। सतत मूल्यांकन क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होती है, ये कुछ लिखा है, इसे हम पढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तक के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों की कठिनाई स्तर 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। मतलब जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 12 तक के पेपर के आ सकते हैं, ठीक है। मतलब उनका जो कठिनाई का लेवल होगा वो आपके 12 तक का होगा। 6 से 8 में आपके जो क्वेश्चन का लेवल हो सकता है वो 6 से 12 तक का हो सकता है। ये इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इसे आप इस पर गौर करें, इसे आप, ठीक है। ये देख लीजिए, आपका जो पेपर होगा वो राज्य में चलने वाली 6 से 8 की पुस्तकों की तरह ही होगा, लेकिन उसमें मान लीजिए अगर मान लीजिए श्वसन के बारे में क्लास 8th में टॉपिक है, ठीक है, तो प्रश्न आपका बनेगा वो श्वसन टॉपिक से ही बनेगा, लेकिन इसका जो कठिनाई का लेवल होगा वो 12 तक जा सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम, ये किताब जो लाइन है वो हमसे कहना चाह रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि लेवल है आपका बढ़ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का आपने टेस्ट पेपर ले लिया, ओके, और उसे आप लगाए जा रहे हैं, आपके हर बार आ रहे हैं 120, 125, 130, लेकिन जब ओरिजिनलिटी देखी जाएगी, जब आप पेपर में जा रहे हैं तो आपके 90 ही रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि आपने उस लेवल का जो हार्ड क्वेश्चन था वो करा नहीं था, आप तो सरल सरल मारे जा रहे थे, आपके सही हो रहे थे और आप खुश थे। तो इसीलिए है कि आप तैयारी अपनी बेहतर रखें, ओके। आगे चलते हैं। तो ये तो आपका हो गया किसका, हिंदी का पढ़ लिया। और कल हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्या होगा, अगर ये भाषा हिंदी फर्स्ट है ना तो उसके लिए है, और भाषा अगर आपकी, ये हिंदी आपकी लिखी हुई है, ठीक है, खंड शीर्षक भाषा एक हिंदी, तो भाषा एक हिंदी मतलब अगर आपकी भाषा हिंदी एक है तो आपके लिए ये है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश फर्स्ट लेते हैं तो आपकी ये है। फिर आगे चलकर यहाँ पर भाषा टू अगर आप संस्कृत लेते हैं तो आपके लिए ये है, ठीक है। तो इन सब के हम क्या कहते हैं चर्चा करेंगे आने वाले और भी वीडियो में। तो हमने आज डिस्कस किया मेनली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्या सिलेबस रहा, और साथ ही साथ हिंदी का क्या सिलेबस रहा। इस सिलेबस को आप लिख लीजिए, इसके जो पॉइंट हैं उन्हें याद रखिए, समझिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।